गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला, जिसका जो है फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में और वीडियो के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। और आपको एक बार ऐसा पढ़ा देंगे कि जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँ आप उसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए। और इसका एक ना एक या दो क्वेश्चन जो है ज़रूर आएंगे आपके जो है यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वर्णमाला। ये वर्णमाला हमारा हिंदी का पहला ही चैप्टर है, वर्णमाला। ठीक है। तो अब तो वर्णमाला मतलब क्या समझते हैं? वर्णमाला मतलब होता क्या है? वर्णमाला का खा गा घा यही आप लोग समझते होंगे वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला जो है उनको उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो अक्षर किससे बने होते हैं? दो चीज़ से मिलके बने होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षर जो है दो चीज़ से मिलके बने होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है। ये अक्षर है। अक्षर जो है कोई भी शब्द आप देखेंगे तो उसको दो चीज़ से मिलके बना होता है। ठीक है। पहला स्वर उसमें होता है, दूसरा व्यंजन होता है। ठीक। और जो है जो स्वर होते हैं, स्वर स्वर किसे कहते हैं? ठीक है। स्वर किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। जो जो है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है। जो अक्षर हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सके, जो शब्द हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकें, मतलब जिसमें किसी भी वाक्य अक्षर की हमें सहायता ना मिले, सहायता ना लेनी पड़े, उसे ही क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है। और व्यंजन किसे बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं उसको जिससे जो है बोलने में हमें जो है स्वरों की आवश्यकता पड़े। ठीक है। जिसे बोलने में जो वाक्य मतलब जो शब्द बोलने में स- स्वर की आवश्यकता पड़े, उसे ही क्या बोलते हैं? व्यंजन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। व्यंजन बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि वर्णमाला किसे बोलते हैं और जो है वर्णमाला कैसे बना होता है। स्वर और व्यंजन के मिक्सर से क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। ठीक। अब देखिए आरोग अवा जो होते हैं, आरोग वा। ठीक है। अब जैसे जो है आरोग अवा अंग आ होते हैं। ठीक है। ये ना तो पूर्णतः, जैसे ये एक एक्सेप्शन है, ये ना तो पूर्णतः जो है क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ना तो पूर्णतः जो है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। ये ना पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है। ये दोनों की छवि को प्रदर्शित करते हैं। कौन? आर अंग आ। ये दोनों की छवि के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जैसे स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए अंग आ। तो अंग आ जो होते हैं वो क्या होते हैं? आरोप अवा होते हैं। ठीक है भैया। आरोप क्या होते हैं? अवा होते हैं। ठीक है। आरोप अवा होते हैं। और देखिए फिर उसके बाद स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। स्वर जो है हमारा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर हो गया और लघु स्वर हो गया। ठीक है। ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और लघु स्वर्ग। तो देखिए ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं पहले तो आप ये समझिए, फिर दीर्घ स्वर्ग किसको बोलते हैं फिर उसको आप ये समझिए, फिर लघु स्वर किसको बोलते हैं फिर आप ये समझिए। ठीक है। ह्रस्व स्वर जैसे कि ह्रस्व, ह्रस्व मतलब क्या होता है? कम। ह्रस्व मतलब क्या होता है? कम। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है ह्रस्व, ह्रस्व के मतलब क्या होता है? कम। जहां पर जिस शब्द को बोलने में कम समय लगे, ठीक है, जिस शब्द को बोलने में कम समय लगे उसे ही क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है। जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगे उसे ही क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। इसमें हम लोग को बोलने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। ठीक है। और दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? अब देखिए दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, ठीक है, जिसको बोलने में क्या लगे? ज्यादा समय लगे, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे उन्हें ही क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। और आप इस तरीके भी याद कर सकते हैं, ह्रस्व से दो गुना समय लेने वाले स्वर को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे विलुप्त स्वर्ग, विलुप्त स्वर्ग जिसमें जो है दोनों दोनों स्वरों से मतलब ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लेता है, ये विलुप्त स्वर, जिसको बोलने में, जिस स्वर को बोलने में सब दोनों सब स्वरों से ज्यादा समय लगे, हर स्वर और दीर्घ स्वर को से जो है दुगना समय लगे, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर बोलते हैं। यूपी ट्रिपल ने एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा था, विलुप्त स्वर किसको कहते हैं? तो वहां पर जो है ऑप्शन में दिया था कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय, जिस स्वर को बोलने में 3 गुना समय लगे उसे ही क्या बोलते हैं? विलुप्त स्वर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओम, राम, जिसको मतलब बोलते समय हल्का आवाज खींचे, उसको क्या बोलते हैं? लघु स्वर बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में जैसे बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए अंग आ, अंग ओ, ओम। विलुप्त स्वर में क्या होते हैं? ओम। ठीक है। संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? ठीक है।
ये दीर्घ स्वर का एक प्रकार है। दीर्घ स्वर भी यहाँ पे दो प्रकार में बटे हैं, एक संयुक्त स्वर, एक मूल स्वर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ए औ आ, ये कैसे बना है, ये सब कैसे किस किस किन किन जो है शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, किन किन अक्षरों से मिलके बना, मतलब कि इनके उच्चारण में कौन कौन से अक्षर निकलते हैं। जैसे ए, जब आ और छोटी ई मिलते हैं तो ए बनता है। ठीक है, इस एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि ओ किन 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 स्वरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किन किन स्वरों से मिलकर बना हुआ है, ओ जो है किन किन स्वरों से मिलकर बना। यूपी ट्रिपल एस सी में एक बार ये एग्जाम पूछा हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पे ऑप्शन दिया था आ प्लस ए, आ प्लस ई और आ प्लस उ। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आ प्लस उ। ठीक है, आ प्लस उ यहीं पे आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो है ओ जो होता है वो आ प्लस उ से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब एक स्वर का प्रकार और है आगाज स्वर, मतलब कि आगाज स्वर, आगाज जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, आगाज जो आया हुआ हो, जो बाहर से आया हुआ है, ये फारसी से लिया गया। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, फारसी से आया हुआ शब्द है। ठीक है, ये कहाँ से है, फारसी से आया हुआ शब्द है। ठीक है, फारसी से। ऑक्टर, जैसे ऑक, इसको बोलते समय ऑक, मतलब मुंह को ऑक ऑक निकलता है, ओक। तो जैसे हमारा शब्द हो गया डॉक्टर, तो डॉक्टर में डॉक्टर, टॉफी और कॉफी, इस सब में जो है इस शब्द का प्रयोग होता है। आगाज स्वर, आगाज स्वर आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है टर। ठीक है, डॉक्टर जैसे होते हैं डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, ये सब हो गया जैसे कि। और उसके बाद हमारा आता है व्यंजन टॉपिक। तो व्यंजन हमने पहले ही आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि जो है व्यंजन किसको बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, का को बोलने में हमारा जो है, का को बोलने में हमारा जो है का प्लस